क्या पढ़ना है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कि विभाज्यता के नियम। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब ये हुआ आपको किसी संख्या में बिना भाग दिए ही बता देना है वो संख्या 2, 4 मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी संख्याओं से वो पूर्ण रूप से विभाजित होगी कि नहीं होगी। आ गया समझ में? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको आज ये पढ़ना है कि किसी संख्या में बिना भाग दिए ही आपको बता देना है कि वो संख्या 2, 4 मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से वो कटेगा कि नहीं कटेगा। आ गया समझ में? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमें यही पढ़ना है। यहाँ देखना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। क्या कहते हैं? विभाज्यता के नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसी को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को हम दूसरे नाम से कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी कहते हैं। मतलब कि विभाज्यता के यानी कह रहा है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत? डिविजिबिलिटी यहाँ देखो, यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता है, इसको हम डायरेक्टली अगर हम कहें एक्सप्लेन करें, इट इज़ अ टेक्निक बाय विच, यह एक ऐसा तकनीकी तरीका है जिसके द्वारा, ठीक, बाय विच वी कैन फाइंड आउट एन आइडियाज, जहाँ से हम एक विचार नहीं सॉरी जहाँ से हम एक आइडियाज़, समझ रहे हो ना, वहाँ से एक विचार मतलब कि जो हम सोच रहे हैं वो विचार नहीं, समझना ध्यान से। कहने का मतलब वहाँ से एक तरकीब निकल के रखे आता है किसी संख्या के बारे में कि वो संख्या बिना भाग दिए कटेगा कि नहीं कटेगा। इट मीन्स दैट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब ये हुआ इट इज़ एन आइडियाज अबाउट विच वी कैन फाइंड आउट अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एंड 10 और नॉट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आगे समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं वी कैन फाइंड आउट विदाउट एक्चुअल डिवीजन अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 और नॉट। आगे समझ में? यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो रूल था हमारा क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल हमारा क्या था? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। समझ में आ गया? यानी कि सबसे पहले हमें ये बताना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 1 तो आप लोग जानते होंगे, किसी भी संख्या को हम 1 से भाग दे सकते हैं। किसी भी संख्या में हमारा 1 से भाग चली जाती है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 1 देखो क्या है, 1 से स्टार्ट कर लो। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 1, डिविजिबिलिटी बाई 1। बाई 1 का मतलब क्या हो? बाई 1 यानी कि 1 का मतलब 1 के द्वारा, समझ में आ रहा है ना? बाई 1 के जगह पे हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 1। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 1 का मतलब ये है किसी संख्या में बिना भाग दिए ही आपको बता देना है कि वो संख्या 1 से कटेगी कि नहीं कटेगी। बिल्कुल कटेगी भाई, हर एक संख्या कट जाएगा 1 से भाग देने पर। समझ में आ गया? यानी कि नंबर कोई भी हो, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 एंड वी गेट्स रिजल्ट इटसेल्फ। आगे से नंबर इटसेल्फ आ जाता है। यदि हम किसी संख्या में अगर 1 से हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट वो संख्या खुद आ जाता है। जैसे कि मान लो अगर हमने कहा 2 इज डिवाइडेड बाई, अगर 1 लिखा, समझना ध्यान से, 2 इज डिवाइडेड बाई 1, इसमें तुम्हारे पास क्या है? ये डिवाइजर है। क्या है ये? ये हमारा डिवाइजर है। समझ में आया? ये हमारा क्या है? डिविडेंड है। क्या है ये? डिवाइडेंड है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हमें क्या करना है? 2 में भाग देना है 1 से। जब हम किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या फिर उसका उत्तर आ जाता है। समझ में आ गया? When we divides any number with 2 then we get result number itself। हमें जो है रिजल्ट वही नंबर खुद मिल जाता है। यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल 2 और पड़ा 1 2 जा 2 आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक उसी तरीके से मान लो हमारे पास क्या है? 10 में डिवाइड करना है 1 से, तो इसका मतलब क्या है? 1 10 जा क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्टली 10 कर दो या फिर ऐसे ही कर दो। 1 अगर यहाँ से डिवाइड करना है तो और सिंपल है, अगर 10 में डिवाइड करना है 1 से, 1 डिजिट है तो पहले 1 डिजिट लो, 1 1 जा 1 क्रॉस 0 1 0 जा 0, ऐसे भी कट गया। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों तरीका हमारा सही था। समझ में आ गया? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 1 तो आपको समझ में आ गया, यानी कि हम किसी भी संख्या में हम 1 से भाग दे सकते हैं।
आज समझ में? एवरी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1। आगे समझे? कोई भी नंबर 1 से कट सकती है। समझ में आ गया? अब हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। क्या पढ़ना है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 पढ़ना है। यानी कि इसमें यह बताना है कि कोई नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिना भाग दिए ही बताना है। समझ में आ गया? वी कैन फाइंड आउट एन आइडियाज अ नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर नॉट। समझ में आया? यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें एक तरीका ढूंढना है। वो तरीका क्या है? ये बताना है कि वो संख्या 2 से बिना डिवाइड किए कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ देखो, यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई मेरा क्या है? 2। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 में आपको बताया गया था, यदि किसी संख्या के उसके 1 प्लेस पर, यानी कि उसके इकाई के स्थान पर, आगे समझ में, चाहे वो 1 अंक की संख्या हो, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे वो 4 अंकों की हो, आगे समझ में, चाहे वो कितने भी बड़ी अंकों का हो, आगे समझ में, यानी कि 1 डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो। जैसे कि मान लो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 ये कहता है कि इफ अ नंबर्स हैविंग, यदि किसी नंबर के पास एट इट्स 1 प्लेस, यदि किसी संख्या में उसके 1 प्लेस पर, यानी उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वह संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया? 2 से वो पूरी तरीके से संख्या क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आगे समझ में? द नंबर्स विच हैव 0, 2, 4, 6, 8 एट देयर 1 प्लेस दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, वो संख्या हमेशा 2 से कट जाएगा। समझ में आ गया? आपको इसके पहले इवन नंबर पढ़ाया था, इवन नंबर पढ़ाया था ना? इवन नंबर में बताया गया था द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। आगे समझ में? जो नंबर 2 से पूरी तरीके से कट जाती है वही संख्या इवन नंबर कहलाती है। इसका मतलब कि ऑल द इवन नंबर्स 100% श्योर इट इज डिविजिबल बाय 2। समझ में आया? यानी कि इसका मतलब कि पूरी तरीके से 100 में 100% सही है कि हर एक संख्या अब 2 से, मतलब जो भी हर एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर 2 से कट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, यानी कि ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। समझ में आ गया? सभी इवन नंबर 2 से कट जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं। समझ में आ गया? दूसरी बात मैंने बताया, जिस संख्या के 1 प्लेस पर अगर हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 आता होगा, वो भी संख्या क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। एग्जाम्पल में हम लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास क्या 1 डिजिट का संख्या है, नंबर ऑफ 1 डिजिट लेके चलो। मान लो क्या हुआ? नंबर ऑफ 1 डिजिट्स, एक ही अंक का। समझ में आया? 1 डिजिट, डिजिट्स नहीं 1 डिजिट लिखो, क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक है तो वहाँ पे डिजिट्स नहीं होगा, डिजिट होगा। समझ में आ गया? नंबर ऑफ 1 डिजिट में कौन कौन सी संख्या यहाँ देखना स्टार्ट होता है 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही चलो 1 डिजिट के नंबर से ना। इसमें 1 डिजिट है, अगर एक अंक है तो उसमें एक ही स्थान है, बस 1 प्लेस, मतलब कि इकाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 के रूल में कहा था द नंबर्स विच हैव 0, 2, 4, 6 एंड 8 एट देयर 1 प्लेस दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2। आया समझ में? वो नंबर क्या होगा? 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 आता हो, ये एक ही अंक और 0 आया भी है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 का टेबल जब भी हमारा स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। 2 0 जा 0, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 2 1 जा 2, उसके बाद स्टार्ट होता है 2 2 जा 4। लेकिन हमारे पास 0 का टेबल आपको नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में। आगे समझ में? किसी भी बुक में नहीं लिखा जाता है, जबकि ये लिखना चाहिए। आगे समझ में? तभी तो कहीं डिवाइड करते हो तो 0 बार में डिवाइड कर देते हो, अगर टेबल नहीं होता तो कैसे डिवाइड करते हैं? इसका मतलब कि 2 का टेबल 0 बार भी होता है। आगे समझ में? 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आगे समझ में? यानी कि हमने क्या किया, 2 का टेबल 0 बार पढ़ लेते तो 2 के टेबल में 0 आता है, लेकिन 0 बार में आता है। 2 0 जा हो गया, 0 कट गया, देखो 0 को डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? फिर मेरे पास क्या है? 2 है। मैंने कहा था 1 प्लेस पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, एक ही अंक है लेकिन 2 आया है, तो आपको तो बहुत आसानी से कट जाएगा। 2 में हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, इट इज ऑल्सो डिविजिबल। ठीक उसी तरीके से मेरे पास क्या है? 4 है, इसके भी 1 प्लेस पे 4 आया, तो ये भी क्या है? 2 के टेबल में 4 आता है, आता है कि नहीं आता है? फिर मेरे पास क्या है? 6 है,
कट जाएगा, फिर मेरे पास क्या हुआ 8 भी कट जाएगा, यानी कि 1 अंक मतलब कि 1 अंक के यही वो संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5 अंक हैं जो इवन नंबर हैं और ये 2 से कट जाएंगे। समझ में आ गया। अब मेरा आता है 2 डिजिट के नंबर आते हैं। 2 अंकों की संख्या आप कैसे पहचानोगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन में कि ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। और 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है तुम्हारा 10 से। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है। अब क्या है यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, अब यहाँ लेके चलो 2 डिजिट्स नंबर DIGHTS। अब यहाँ पे डिजिट्स अंक हो गए, अंक मतलब एक से अधिक हैं। 2 डिजिट्स नंबर कौन कौन है भाई, अब देखना 2 डिजिट्स जो नंबर्स हमारे पास लिखे जा रहे हैं। अब 2 अंकों की जो संख्याएं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करूंगा 10, उसके बाद हमारा होता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ऐसे डॉट डॉट लिखते जाओ। कहाँ तक लिखोगे 91, फिर लिखा मैंने 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो 100 हमारा क्या हुआ यहाँ पे 3 डिजिट हो गया ना। फिर 3 को क्या करेंगे, मतलब कि ये 2 डिजिट में नहीं है, दैट कैन नॉट बी टेकन इन द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। आगे समझ में, इसको 2 डिजिट की जो संख्याएं हैं उसमें इसको शामिल नहीं करेंगे, हटा दिया इसको। अब हमें देखना है कि जिस अंक के इकाई के स्थान पे यानी कि 1 प्लेस पे द नंबर्स हैविंग 0 to 468 एट देयर 1 प्लेस। 1 प्लेस का मतलब जिस अंक में 1 प्लेस पे इन सभी संख्या में से अगर कोई भी संख्या अगर होता है तो संख्या 2 से कट जाएगा। आज समझ में, यानी कि बिना भाग दिए ही हम बता देंगे वो संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर ये नहीं आता है जिसका मतलब समझना है कि वो संख्या 2 से नहीं कटेगा। आगे समझ में, इसका मतलब ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फिर मेरा ये कट जाएगा, ये कट गया, फिर और भी मेरे पास क्या इतने सारे नंबर आ गए 92 94 96 98, दीज आर डिविजिबल। आगे समझ में। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, मतलब कि 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या है 98 है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, टेस्ट ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है 2। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में क्या बताया था, द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 if at their 1 place any one of the digit from 0 to 4 6 and 8 that can be exactly divisible by 2। यानी कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर यदि इन संख्याओं में से कोई एक संख्या अगर आती है तो वो संख्या 2 से बिना भाग दिए ही बता देंगे कि वो कट जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब हमारे पास आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाई कितना हो जाएगा 3। अब 3 का मेरा क्या रूल है, समझ में आ गया। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अब आएंगे ठीक उसी तरीके से जैसे कि इवन नंबर में हमने 2 अंकों का पढ़ा था ना। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 डिजिट में 3 अंक का हो चाहे 4 अंक का हो। एक बार और मैं उसमें थोड़ा सा 2 वाला मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मेरे पास क्या है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 में, जैसे मान लो 3 अंकों की संख्या गया 4 5 6 9 3 2 8 1 7 9 1 8। अंक कितने भी नंबर का हो, कितने भी डिजिट का हो, बस उसका आपको एक 1 ही प्लेस देखना है। क्या देखना उसमें आना चाहिए, कोई एक इसमें से आना चाहिए। 0 2 4 6 8, तो यहाँ 6 आ गया, 2 से कट जाएगा। ये भी 2 से, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 7 आ गया। ये भी 2 से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको डिवाइड करके तो टेस्ट करेंगे नहीं, करें भी क्या, चलो डिवाइड करके टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास कितना है 4 5 6 से डिवाइड कर दो 2 से, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 क्रॉस 5 आ गया, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, क्या हो जाएगा 6, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। देखो कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। ठीक उसी तरीके से मेरे पास कितना है 9 3 2 को डिवाइड कर देते हैं। 2 से पहले 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेकर के देखा। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ो या तो 9 आए, जस्ट 9 से कम हो जाए लेकिन उससे ज्यादा ना हो। 2 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 8, 9 में सेट जाएगा 1 बचा। अब मेरे पास कितना बचा
यहाँ सॉरी 3 हम कहाँ करेंगे, नीचे लिख देंगे, उतार देंगे ऊपर से। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 6 जा कितना हुआ, 12। 3 में से 2 जाएगा क्रॉस, आफ्टर देन वी राइट हियर 2 6 जा कितना हुआ 12। कट गया कि नहीं कट गया? मतलब इस तरीके से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो कि जिस नंबर के इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 आएगा, 8 आएगा, वो संख्या 2 से कट जाएगा। आगे समझ में? किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठेंगे, अगर प्रश्न ऐसा बनता है, प्रश्न ये कहता है फाइंड आउट विच इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। आगे समझ में? कह रहा है कि आप बताइए उसमें से कौन संख्या 2 से कट जाएगा। आगे समझ में? फाइंड आउट विच नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2 इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए नंबर्स में वो कौन कौन से ऐसे संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएंगे, वो कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगा, उस पर हमें टिक करना रहेगा। समझ में आ गया? किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठना तो एकदम आराम से पेपर को पढ़ना, आराम से पढ़ने के बाद से पेपर को आप हल करेंगे। पहले आप बार बार प्रश्न को पढ़ेंगे कि प्रश्न का क्या रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, अब अगला हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो रूल होगा हमारे पास, किसका पढ़ना है, 3 का पढ़ना है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, मतलब कि कोई संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा बिना डिवाइड किए, इसका रूल क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। इसका रूल बताया था, क्या रूल था, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर समझ में, यानी कि चाहे हमारा 1 अंक का हो, चाहे वो 2 अंक की संख्या हो, चाहे वो 3 अंक की हो, 4 अंक हो, 5 अंक का हो, जितने भी अंक का दिया गया होगा, यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया? इसमें मैंने बताया था इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 दैट नंबर्स विल बी श्योर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। यानी कि किसी संख्या के दिए गए सभी डिजिट का योग यदि क्या है, 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखो, एग्जाम्पल यहाँ लेके चलते हैं। पहला हमारे पास कोई नंबर है, समझना, एग्जाम्पल में लेके चलेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास, मैंने बताया था 2 4 6, एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं। मेरे पास कितना है 2 4 6, एक 3 डिजिट का नंबर है। वी हैव अ 3 डिजिट नंबर हियर 246। अब बिना डिवाइड किए बताना है कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। व्हाट इज द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, समझना, 3 के विभाजिता नियम के अनुसार ये कहता है कि यदि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ लेके चलते हैं। यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ देखेंगे कि ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे देखो कैसे इसको चेक करोगे। यहाँ देख रहे हैं हियर 246 क्या है, गिवन है कि नहीं? यही दिया गया है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लिखेंगे, टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, क्योंकि हम इसी का कर रहे थे ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 के विभाजिता के नियमानुसार सबसे पहला बोला है कि सम ऑफ डिजिट क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि सारे अंकों का जो योग हमारा बन रहा है, सम ऑफ डिजिट, तो सारे अंक क्या है भाई, सारे अंकों का योग बन रहा है 2 + 4 + कितना है 6 है। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारे पास, 4 2 6 और 6 कितना हुआ 12। यदि अंकों का योग हमारे पास क्या है 12 है। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, 12 को अब डिवाइड करेंगे। इस 12 को हम डिवाइड करते हैं 3 से। अब कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, कट गया ना। अब देखो ध्यान से, 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहा था, यदि दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह नंबर 3 से भी कट जाएगा। आगे समझ में? अब चलो यहाँ देखते हैं हियर, यहाँ हम देख रहे हैं
यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हमें वी ऑब्जर्व हियर, यहाँ से अकॉर्डिंग टू यहाँ देखना, यहाँ पे हमें दिख रहा है हियर, यानी कि यहाँ भी आपको मिला वी ऑब्जर्व, हमें ये दिखने को मिल रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स 12 is exactly divisible by 3, divisible by 3। देख रहे हैं ना 3 से कट गया कि नहीं कट गया? सो दैट, इसलिए फिर यहाँ से लिखेंगे सो दैट, यहाँ हम लिख लेंगे सो दैट इसलिए 246 will be exactly divisible by 3। divisible by क्या होगा भाई? 3। समझ में आ गया? इसलिए अगर आपके पास कोई संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए, ये प्रूफ करो, सिद्ध करो कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, ऑन द विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग दिए आपको कैसे प्रूफ करना है तो संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहला तरीका यही होगा कि हमने एक नंबर लिया, नंबर यहाँ से पिकअप किया, यहाँ लिखा हियर, यानी कि ये चीज़ वो नंबर दिया गया, यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 के विभाज्यता के नियमानुसार हम देख रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट क्या मिला? 12 मिला। अब 12 को मैंने डिवाइड किया, कट गया, समझ में आ गया? फिर यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व, हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट 12 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, कि जो इन अंकों का योग 12 वो 3 से कट गया है, इसका मतलब कि सो दैट 246 विल बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ऑल्सो एक्जैक्टली यहाँ लिख लेना, ऑल्सो वर्ड डालोगे तो और अच्छा हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? मान लो मेरे पास एक और कोई दूसरा नंबर है, अगर वो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, उसको कैसे प्रूफ करेंगे? दैट विल बी नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। कैसे लिखेंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी? उसका कंडीशन क्या है? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब हमारे पास जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक और लेके चलते हैं। यहाँ देखना, आपको बताना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखना, जैसे मान लो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का, एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूँ कि एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस नंबर में आपको बताना है कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से। समझ में आ गया? यहाँ देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 कोई नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपको समझाना है, यहाँ पे चेक करना है कि दैट विल बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 आर नॉट, वह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे मान लो मेरे पास कितना है 8932, ये क्या है 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 से ही चेक करेंगे। आगे समझ में? यहाँ पे कैसे इसको देखो चेक करेंगे, आपको चेक करना है ये संख्या जो है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मैंने क्वेश्चन चूंकि लिखा नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ देखना, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये कैसे दिखाओगे कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ऑन द बेसिस रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। समझ में आ रहा है? यहाँ देखना, यहाँ लिखेंगे हियर, यहाँ पे ये चीज दिया गया है ना, यहाँ लिख लेंगे 8932 गिवन है, यही नंबर दिया है ना, गिवन है। अब यहाँ से लिखना ये चीज दिया गया है, लेकिन हमें चेक करना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 पे। तो अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, इसको कहते हैं अकॉर्डिंग, अगर समझ में, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, यहाँ से स्मॉल लेटर सही लिखो, रूल बाय 3। समझ में आया? 3 के विभाज्यता के नियमानुसार हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट पहले फाइंड करेंगे। सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ द
डिजिट्स, सारे अंकों का योग बताना है। डिजिट्स ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर, तो नंबर के सारे अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई? यहाँ लिखोगे 8 प्लस कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 प्लस कितना है? 2। आप इसको जोड़िए कितना हो जा रहा है, यहाँ देखो 8 और 2 हो गया 10, 10 में 9 जोड़ कितना हुआ? 19 में ये 3 जोड़ कितना हो जाएगा? 22। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखोगे, अब इस 22 को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। इस 22 को हम क्या करेंगे? 3 से, यानी कि अंकों का जो योग है 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 3 7 जा कितना हो जाएगा? 21। ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया ना। यहाँ लिखेंगे हियर वी ऑब्जर्व, यहाँ हम देख रहे हैं हियर वी ऑब्जर्व, हियर वी ऑब्जर्व सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स, सॉरी यहाँ पे ये पास हो जा रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। ये एग्जैक्टली है, इज नॉट एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली डिविजिबल, डिविजिबल बाई 3। यहाँ आप देख रहे हैं जो अंकों का योग है 22 जो आया हुआ है, हमें 22 मिला है, वह 3 से नहीं कट रहा है पूरी तरीके से। इसका मतलब सो दैट हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे लिख लेंगे सो, इसका मतलब सो दैट, इसलिए कि, समझ में आ गया? 8,932 will be also, so that कॉमा लगा दिया यहाँ पे, 8,932 will be not, will be also लिखे ना, will be also not exactly divisible by 3, divisible by 3। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। बाई 3 के कुछ और भी नंबर्स हम आपको बताएंगे, चेक करना है। आप डायरेक्टली रैंडमली नंबर हम आपको देंगे और डायरेक्टली आपको बताना है कि वो संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, वी टेक सम रैंडमली नंबर्स, यू हैव टू टेलिंग अबाउट, आपको ये बताना होगा कि विच नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 एंड विच वन इज नॉट, कौन उसमें से कटेगा और कौन उसमें से नहीं कटेगा। यहाँ देखना, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो 3 2 1, सॉरी नंबर है 5 लिखा हूँ, बोल रहा हूँ 3 5 2 1 4 6 है। अब बताओ बिना डिवाइड किए 3 से ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? बहुत सिंपल है, तरीका कुछ नहीं करना है। आप कंपटीशन में आपको बैठना है एग्जाम में, तो फिर कैसे करेंगे? यही तरीका अपनाएंगे जो बताया गया था। यहाँ लिखोगे 5 + 2 + 1 + 4 + 6 जोड़ दो, समझ में आ गया? 5 5 2 2 1 1 4 4 6 एंड 6 आ गया समझ में? अब यहाँ देखो 5 2 कितना हुआ? 7 7 और 8 8 4 12 12 6 कितना हो गया? 18 होगा कि नहीं होगा? 6 4 10 11 11 में 2 जोड़ो कितना हुआ? 13 13 5 कितना हुआ? 18। यानी कि अब देखो यहाँ पे 18 क्या हुआ? 3 से कट जाएगा ना, 3 से कितना हुआ? 18। अब बताओ सर 3 से कट जाएगा, आ गया समझ में? बहुत आसान है, तुरंत कुछ नहीं करना, सारे डिजिट को यहाँ क्या करो, काउंट कर लो, सारे डिजिट के सम को काउंट कर लो और फिर देखो वो 3 से कट जा रहा है। अगर सारे डिजिट का जो सम आ रहा है वो 3 से कट जा रहा है, बोल दो सर 3 से कट जाएगा ये नंबर, आ गया समझ में? अब यहाँ से देखो, अब इसको चेक ही कर लेते हैं ये नियम सही है कि खिलाफ है भाई। अब चलो यहाँ आप लिख लो 5 2 1 4 6, हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, समझ में आया? क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, इक्विवेलेंट होता है, जो रिजल्ट आता है वो हमारा रिमाइंडर बचता है। आगे समझ, चलो 3 से डिवाइड करते हैं। 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेंगे, 3 का ऐसा टेबल पड़ेगा तो 5 है, नहीं तो 5 से जस्ट कम हो लेकिन उससे ज्यादा ना हो। 3 1 जा कितना हुआ? 3 1 बार में ही पढ़ना, 5 में 3 जा कितना बचेगा? 2 2 आ गया। 3 7 जा 21 बार में जाएगा, क्योंकि 22 नहीं आ रहा था, जस्ट उससे कम वाले टाइम पे 21 आ रहा था, तो 3 7 जा 21 लिखा, यहाँ बचा 1 क्रॉस, उसके बाद क्या करेंगे 1 यहाँ लिख देंगे,
अब क्या है 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 11 में से 9 जा कितना बचेगा 9 2 11 होता है ना। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 करा था, अब क्या करेंगे किसको उतारेंगे 3 8 जा 24 क्रॉस कट गया। अगला नंबर क्या है हमारे पास 6 3 2 जा कितना हो गया 6 कट गया ना। इसका मतलब कि ये जो रूल हमने बताया था आपको ये 100% सही है। आगे समझ में। इसे कॉन्फिडेंस बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें पढ़ना है रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। क्या पढ़ना है रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 पढ़ना है। यहाँ देखना टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई क्या पढ़ना है 4। विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड आउट एन आइडियाज which number is exactly divisible by 4 and not 4 or not लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि बिना भाग दिए ही बताना है कि कोई संख्या 2 से कटती है या नहीं। जैसे बताया था ना उसी तरीके से यहाँ बताना है कि बिना भाग दिए कोई संख्या 4 से कटती है या नहीं। आगे समझ में। जो तरीका 3 से बताया था 2 से बताया था वही तरीका हमें 4 में ही बताना है। लेकिन 4 का रूल क्या है, जैसे कि 2 का रूल अलग था, उसका कहने का मतलब कुछ और था। उसने कहा था जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 आते हैं उसी संख्या को हम काटेंगे। समझ में आ गया। 3 कहा था जिनमें संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो उस संख्या को हम काट देते हैं। अब 4 क्या कह रहा है, 4 ये कह रहा है नंबर कितने भी अंक का हो, समझना ध्यान से, क्या हो कितने भी अंक का हो। इसमें जो है 4 अंक में कहता है इसमें आपको कम से कम मैक्सिमम 2 डिजिट या तो 3 डिजिट के नंबर लेने होते हैं। आगे समझ में 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 कहता है द नंबर फॉर्म बाई, समझना ध्यान से, द नंबर फॉर्म बाई इन द गिवन नंबर इट्स 1 प्लेस एंड 10 प्लेस। किसी दिए गए नंबर्स के 1 प्लेस और 10 प्लेस नंबर लेने पे जो नंबर बन रहा है अगर वो संख्या तुम्हारे 4 से कट जाता है तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगा। आगे समझ में। यानी कि हमें इसमें यही बताना था कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 में ये बताना था करेक्ट अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म बाई इट्स 1 प्लेस एंड 10 प्लेस। आगे समझ में। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ नंबर फॉर्म बाई इट्स 1 प्लेस एंड 10 प्लेस। आगे समझ में। कहने के बाद यदि किसी संख्या का उसका 1 प्लेस और 10 प्लेस जो मिल करके नंबर बनाएगा अगर वो संख्या 4 से कट जाती है तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगा। जैसे मान लो सपोज कि हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे में एक एग्जाम्पल है टेस्ट करते हैं। यहाँ देखना एग्जाम्पल मेरे पास क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल कोई हमने नंबर लिया 4324, समझ में आ गया। यानी 4324 हमारे पास एक नंबर है। आपको यहाँ बताना है कि ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आ गया समझ में। तो हमने आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 बताया था कि यदि उस संख्या के इकाई और दहाई के अंक मिल करके जो अंक बनाते हैं, इकाई और दहाई मिलकर क्या बनाते हैं 24 बनाते हैं। बनाते कि नहीं बताते हैं। अब ये 24 बना। अब देखो अगर ये 24 4 से कट जाता है तो ये संख्या 4 से कट जाएगा। समझ में आ गया। चलो भाई यहाँ चेक करते हैं। 24 लिया, कट करो 4 से। 4 से कितना हो गया भाई 24। 4 6 24 कट गया ना। कटा कि नहीं कटा। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। चलो अब ये भी चेक कर लेते हैं। 4 3 2 4 है, डिवाइड कर दो 4 से। 4 1 जा 4 क्रॉस 3। अब क्या करेंगे 0 बार में डिवाइड करेंगे। आगे समझ, क्योंकि 3 नहीं आएगा। आगे समझ में उससे कम आ जाए तो 4 कटेगा। 0 बार पढ़ो 4 0 जा 0। अब यहाँ 3 उतार दो। फिर अगला नंबर क्या है हमारे पास 2। समझ में आ गया। 4 बटे कितना हो जाएगा भाई 32। 4 8 जा 32 मिला। अब अगला नंबर क्या है हमारा 4 यहाँ उतार देंगे। 4 1 जा 4। यहाँ भी कट गया। इसका मतलब कि द नंबर्स विच हैव, या हम कह सकते हैं द नंबर्स फॉर्म, आगे समझे, इन द गिवन नंबर्स द नंबर्स फॉर्म फ्रॉम देयर 10 प्लेस एंड 1 प्लेस।
आगे समझ में? यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंक मिला करके जो अंक बनाते हैं, यदि वो अंक 4 से कट रहा है तो वो संख्या तुम्हारा 4 से भी कट जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपको कॉपी में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ये संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे तुरंत लिखेंगे सॉल्व। वी है, मेरे पास क्या दिया गया है, वी है 4324, ये नंबर क्या है, गिवन है। समझ में आ गया? रूल ऑफ टेस्ट और डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या कहा था? अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। आगे समझ में? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लिखेंगे यहाँ पे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या लिखेंगे, बाई 4। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 लेके जब यहाँ से चलेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4 अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4, ठीक। नंबर फॉर्म बाई 1 प्लेस एंड 10 प्लेस ऑफ द गिवन नंबर। आगे समझ में? इस दिए गए नंबर का 1 प्लेस और 10 प्लेस मिल करके जो नंबर बना रहा है वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द नंबर फॉर्म बाई, ठीक, 1 प्लेस एंड 10 प्लेस, 1 प्लेस एंड 10 प्लेस इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 24। आगे समझ में? अब इस 24 को हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ। अब देख रहे हैं 24 को मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, 3 और कितना हो गया, 3 8 24 कट गया ना, कट गया। सो दैट अब यहाँ से लिखेंगे हियर वी ऑब्जर्व, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हियर वी ऑब्जर्व, हियर वी ऑब्जर्व, हम देख रहे हैं नंबर फॉर्म्ड बाई वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। देखो मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, चूंकि टेंस प्लेस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। आगे समझिए 1 प्लेस एंड टेंस प्लेस इज 24 exactly divisible by कितना है, by 4। Therefore इसलिए हम कह सकते हैं 4324 is also exactly divisible by 4। also will भी लिखो यहाँ पे, सबसे अच्छा होगा। also will be exactly divisible by 4। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमें पढ़ना है रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5। क्या पढ़ना है? रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5। अब 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, हमें ये पढ़ना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखो रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 का रूल हमें पढ़ना है। अब देखिए उसमें क्या कहता है, उसके बारे में हमें ये पढ़ना है। नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अदर मतलब किसी दूसरे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसको बार बार क्लास में, चाहे घर पे हो चाहे कहीं भी हो, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे हर एक क्लास का जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपको अगर कहीं बाद में फंसे
मेरे पास इतना फुर्सत नहीं होता है कि हम आपको बार बार क्लास देके समझा पाएंगे। इस वजह से आप वहाँ यूट्यूब चैनल से जाएंगे और जो भी टॉपिक होगा, जिस टॉपिक से तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया होगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो आप यूट्यूब पे जाना, सर्च करना, लिखना टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय कृष्णा फाउंडेशन क्लासेस। समझ में आ गया? तुरंत आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा लिंक, फिर आप वहाँ से वीडियो निकाल करके आप पढ़ लेंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको मतलब कि जो चीज़ क्लास में फंसा रहेगा फिर आप जाके घर पे एक बार और पढ़ लेंगे, यूट्यूब चैनल पे जा करके आपको ये चीज़ मिल जाएगा। समझ में आया? इसलिए आपको यहाँ पे वीडियो क्लास भी दिया जा रहा है। आ गया समझ में? ताकि वो चीज़ आप घर भी जा करके बार बार वही सब शब्द जो सुने रहोगे वही चीज़ फिर दोबारा मिलेगा सुनने को, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। अगर दूसरे तरीके से बताया जाए तो फिर वो चीज़ मैच नहीं करेगा दिमाग से। समझ में आया? जिससे समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। इस वजह से आपको जो वीडियो क्लास दिया गया है इसका आप फ़ायदा उठाइए। समझ में आया? तो वीडियो क्लास है तो वीडियो क्लास का फ़ायदा जरूर उठाइए भाई। अब हमें पढ़ना है रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5। तो रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 का रूल क्या है भाई, नियम क्या है? तो रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 का नियम ये कहता है द नंबर्स हैविंग 0 and 5 एट देयर वन प्लेस दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। मतलब कि जिस संख्या में उसके इकाई के स्थान पर 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। समझ में आ गया? द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 इन विच वन प्लेस नंबर इज 0 and 0 और 5, या तो 0 नहीं तो 5 हो। जिस संख्या की इकाई के स्थान पे या तो 0 आए नहीं तो 5 आए, वही संख्या 5 से कटेगा, चाहे वो 1 अंक का संख्या हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे कितने भी अंक का हो। समझ में आ गया? विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप बता सकते हैं कि विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 एंड विच इज नॉट। आगे समझ में? कौन 5 से कटेगा और कौन 5 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया? यहाँ लिखो रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहता है कि द नंबर्स हैविंग, जिस नंबर में या जिस नंबर के पास 0 और 5 उसके इकाई के स्थान पे होता है वही संख्या 5 से कट जाएगी। चलो यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम आपको एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या है? पहला हमने कोई नंबर लिया, 1 अंक का लिया। मैंने कहा था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 का रूल कहा था जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 और 5 हो। यहाँ इकाई का स्थान एक ही अंक का संख्या है, लेकिन यहाँ के 1 प्लेस यानी कि इकाई के स्थान पे क्या है भाई 3 है, जो कि 0 और 5 से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मान लो 1 अंक की संख्या हमने लिया, कहा 4, इसमें भी 1 प्लेस है, एक ही प्लेस है ना, इसमें भी देख रहे हैं 0 और 5 से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, तीसरा अंक लिया। तीसरा अंक हमारे पास क्या है? मान लो मैंने लिया 5, इसमें क्या हुआ 5 से मैच कर गया। इसका मतलब ये क्या होगा 5 से कट जाएगा। समझ में आ गया? चौथा अंक ले लो 6, नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। आ गया समझ में? उसके बाद से मेरे पास एक और अंक ले लो, ये हो गया हमारा 7, इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 5 क्योंकि 0 और 5 से मैच नहीं कर रहा है। अगला नंबर है हमारे पास, यहाँ ले लो 8 हुआ, ये भी क्या है नॉट डिविजिबल बाय 5 होगा। मेरे पास अगला नंबर क्या है एग्जाम्पल का ले लो 9, ये भी क्या होगा नॉट डिविजिबल बाय 5। उसके बाद मैंने लिया 10, मैंने कहा था दो अंकों की संख्या आ गया 2 डिजिट्स। आ गया समझ में? 2 डिजिट नंबर है। अब इस 2 डिजिट के नंबर में 1 प्लेस पर देखो क्या है 0 है ना, इसका मतलब कि ये संख्या तुम्हारा 5 से कट जाएगा। समझ में आ गया? ठीक उसी तरीके से लिखा 11 नॉट डिविजिबल, 12 नॉट डिविजिबल, 13 नॉट डिविजिबल, 14 नॉट डिविजिबल, 15 डिविजिबल, क्योंकि इसके 1 प्लेस पे क्या आ गया 5 आ गया। फिर तुम्हारा 16 नॉट डिविजिबल, 17 नॉट डिविजिबल, 18 नॉट डिविजिबल, 19 नॉट डिविजिबल, 20 डिविजिबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब क्या है तुम्हारे पास 21 नॉट डिविजिबल, 22 नॉट डिविजिबल, 23 नॉट डिविजिबल, 24 ऑल्सो नॉट डिविजिबल, 25 इज डिविजिबल। आगे समझ में नहीं आया? अब क्या है हमारे पास
26 is not divisible, 27 is not divisible, 28 is not divisible, 29 is not divisible, 30 is divisible. आगे समझ में कि नहीं आया? यानी कि यहाँ पे वही नंबर डिविजिबल है जिसके वन प्लेस पे या तो 0 आया है नहीं तो 5 आया है। आगे समझ में? ये हमारे क्या थे? एग्जाम्पल ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, डिविजिबिलिटी बाई 5। आगे समझ में? डिविजिबिलिटी बाई 5 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ दिया था। अब मान लो हम 3 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, यहाँ देखना 3 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या हम लेते हैं। अब देखना वो संख्या 5 से कटता है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 4 3, इसके वन प्लेस पे क्या है? 3 है ना, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। समझ में आ गया? अब क्या है हमारे पास? वन प्लेस पे कटने के लिए क्या क्या आना चाहिए? 0 नहीं तो 5, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए वन प्लेस पे। अब क्या है यहाँ पे? 6 7 3 ये भी नॉट डिविजिबल है। 8 9 0 डिविजिबल है क्योंकि 0 आ गया। 5 5 5 डिविजिबल है। 3 4 5 डिविजिबल है, डिविजिबल है। 8 9 3 नॉट डिविजिबल है। 2 4 1 नॉट डिविजिबल है। 8 1 6 नॉट डिविजिबल है। 9 1 5 डिविजिबल है। 9 0 0 डिविजिबल है कि नहीं है? मतलब कि वही नंबर डिविजिबल है जिसके वन प्लेस पे क्या आ रहा है? सिर्फ 0 और 5 आ रहा है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 का नियम ये होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? कल की जो क्लास होगी उस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। आगे समझ में? जिसको प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा, अब वीडियो आप चैनल पर लिंक कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी फंस रहा होगा अब वहाँ से जाके आप पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसका लेकिन अगर हम क्या है, अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 पे जैसे रूल मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रूफ करना है कि कोई कैसे लिखेंगे, हाउ वी राइट, मैं लिख करके कैसे बताएंगे कि कोई संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आगे समझ में? मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 5 आर नॉट, गिव रीजन। समझ में आया? इसमें क्या करना है? आपको रीजन बताना है, कारण बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आगे समझ में? यहाँ देखना, यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो भी होगा आपके रीजन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, अब इस क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन सॉल्व इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। चलो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड या विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 5 आर नॉट। आगे समझ में? नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या 5 से कट रही है या नहीं कट रही है, हमारा यही प्रश्न कह रहा है। आगे समझ में? नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। बताना है कि इन संख्या में से कौन सी संख्या है जो 5 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5 3 2 1। आ गया समझ में? दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है 3 2 4 0। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास 9 3 2 4 5। समझ में आ गया? कैसे इसको रीजन, गिव रीजन यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकता है गिव रीजन, गिव योर आइडिया, अपना तरीका बताओ। आज समझ में? गिव योर आइडिया, गिव योर आइडियाज का मतलब क्या हुआ? अपना रीजन बताइए। समझ में आ गया? क्या करना है आपको? अपना रीजन बताना है। यहाँ देखना, रीजन ये है, यहाँ पे जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। आगे समझ में? पहला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे वी है, मेरे पास क्या है? 5 3 2 1 गिवन है कि नहीं? गिवन दिया गया है। अब हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू
रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल कहता है यदि किसी संख्या के 1 प्लेस पे क्या हो, 0 और 5 हो, 1 प्लेस डिजिट ऑफ इतना इसका है 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लेस डिजिट ऑफ कितना है 5 3 2 1 इज कितना है 1। आगे समझ में? यानी कि 1 प्लेस डिजिट ऑफ 5321 का 1 प्लेस क्या है 1 है। आगे समझ में? इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सो दैट, इसलिए कि सो दैट क्या हो जाएगा हमारे पास 5321 will be not exactly divisible by 5। इसका मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक करिए।